नमस्कार मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, सीटेट पेडागॉजी के वीडियो निरंतर हमारे चल रहे हैं। उसी क्रम में आज अगला वीडियो है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन, हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बाकी और अपने मित्रों में शेयर भी करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगला प्रश्न की तरफ देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? आप समझिए, कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा दे रही है? ठीक, सार्थक अधिगम। शारीरिक दंड, हमने आपको, आप हमारे पिछले भी वीडियो देखेंगे उसमें भी मैंने बताया है, और सीटेट पेडागॉजी में एनसीएफ 2005 ने भी बताया है कि दंड को जो है एनसीएफ 2005 कभी अच्छा नहीं माना है। इसलिए एनसीएफ 2005 के हिसाब से जब शारीरिक दंड हो गया तो दंड और पुरस्कार जहां भी रहे आप मान लीजिए कि वह विकल्प आपका क्या है? गलत। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, अगर अधिगम पर्यावरण है तो यह दे सकता है, सहयोगात्मक है तो यह दे सकता है, लेकिन अधिगम पर्यावरण में जब तक आपको कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकती, मिल नहीं सकता, तब तक आप सीख नहीं सकते। इसीलिए यहाँ सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण सही तो है, लेकिन उतना सटीक सही नहीं बैठ सकता। यदि सतत पर्यावरण होता, सतत अधिगम होता तो यहाँ यह सटीक सही होता। इसीलिए यह विकल्प, अभी इसको काटेंगे नहीं, देख लेते हैं, कुछ हद तक यह विकल्प आपका सही है। अगला कह रहा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी आपका क्या होता है? सार्थक अधिगम में जो है यह सही होता है, यानी यह भी आपका विकल्प क्या है? सही है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, देखिए हमने आपको बताया हमेशा, तुलनात्मक मूल्यांकन जब दे दिया तो यहाँ पे मूल्यांकन कभी भी जो है तुलनात्मक नहीं होना चाहिए। यह विकल्प आपका क्या है? गलत है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण भी आपका सही है और सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी सही, यानी दो विकल्प आपका सही है, दूसरा और तीसरा। अब आपका विकल्प देख रहे हैं ए में, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है कि हमारा दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन चौथा क्या है आपका? गलत है। इसलिए यह विकल्प आपका क्या होगा? गलत होगा। दूसरा, पहला और दूसरा सही है, लेकिन पहला क्या है? गलत है। इसलिए यह विकल्प आपका क्या होगा? गलत होगा। दूसरा और दूसरा हमने बताया आपका सही है, तीसरा भी आपका सही है, इसलिए यह विकल्प क्या होगा? आपका सही होगा। डी क्या है? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है आपका? गलत है, और दूसरा आपका सही है, तीसरा भी गलत है, पहला गलत है, तो इसलिए क्या होगा आपका? ये गलत होगा। विकल्प सी क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार समझ सकते हैं? बच्चा किसी उलझन में है, ठीक, बच्चा किसी प्रश्न पे अटक गया है और वह बता नहीं पा रहा, आपको समझा नहीं पा रहा है, आप किस प्रकार से उसकी जटिल समस्याओं को समझ सकते हैं? ठीक ना, जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से आसान कर सकते हैं? पहला है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके, हमने आपको बताया हमेशा खोज एवं परिचर्चा का अवसर बच्चों को आगे अधिगम में सहायक होता है और उनकी सारी समस्याओं को दूर करने का सबसे आसान उपाय है, जो कि एनसीएफ 2005 कहता है। यह सही है, लेकिन हम पहले विकल्प देख लें सारे, एक व्याख्यान दे करके। देखिए, लेक्चर हमेशा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए जहां भी लेक्चर आए विकल्प में, वह विकल्प आपका गलत होगा। ठीक, यह विकल्प आपका। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करना, ठीक है कि अवसर की व्यवस्था तो करना है, लेकिन प्रतियोगितात्मक यानी कि एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव में खड़ा करना, बच्चों को एक दूसरे के कंपटीशन में खड़ा नहीं करना, उनमें सहयोग की भावना आपको उत्पन्न करने हैं। तो यहाँ प्रतियोगितात्मक जो है आपका गलत हो गया।
बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, बार बार अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन यांत्रिक अभ्यास आपका नहीं हो सकता। दैट इज, यह रटने पे, आपका रटने पर क्या करता है, जोर देता है, ठीक ना। इसीलिए आपका यह विकल्प भी गलत है। आपका कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प ए पूरी तरह से सही होगा। अगला है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान करता। अब समझ लीजिए, समस्या खुद बच्चे समाधान करें तो उसके लिए वह किस प्रकार से प्रोत्साहित करेगी। बच्चे जो है कक्षा में अपनी समस्या को खुद सॉल्व कर लें तो क्या तरीका अपनाया जाएगा जिससे वह आसानी से कर लें। पहला है कि बच्चों को साझानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ठीक। बच्चों को स्वयं छोड़िए कि वह खुद अनुमान लगाए और अनुमान लगाने के बाद उस चीज़ पर वह विचार करे कि आखिर वह समस्या है क्या चीज़ और समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो साझानुभूत अनुमान लगाने के लिए जो प्रोत्साहन किया जा रहा है वह चीज़ जो है आपका सही है, लेकिन पहले विकल्प देखते हैं। और प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके, भौतिक पुरस्कार तो हो ही नहीं सकता, प्रोत्साहन पुरस्कार हो सकता है। शाबाश बोल दिए, बहुत अच्छा बोल दिए, यह एक पुरस्कार हो सकता है। लेकिन भौतिक पुरस्कार कि बच्चा बहुत अच्छा किया, चलो उसको किताब दे देते हैं पुरस्कार के रूप में, उसको कलम दे देते हैं, ठीक, उसको टीवी दे देते हैं, उसको मोबाइल दे देते, यह भौतिक पुरस्कार है। यह चीज़ एनसीएफ 2005 वर्जित किया हुआ है, इसीलिए यह विकल्प आपका क्या होगा, गलत होगा। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल दे करके, प्रक्रियात्मक केवल ज्ञान नहीं होता, ज्ञान जो है कहीं से भी सीखा जा सकता है। आप करके भी सीख सकते हैं, किसी का देख करके भी सीख सकते हैं, अनुमान लगा करके भी सीख सकते हैं, गलती करके भी सीख सकते हैं। केवल यह नहीं है कि आप रट करके सीख सकते हैं या विद्यालय में आप जो पढ़ा रहा अध्यापक उसी के आधार पर आप सीख सकते हैं। तो यहाँ केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान नहीं हो सकता, यह भी आपका विकल्प गलत है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करना एवं दंडित करना, ठीक। अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, या अस्वीकार करके बच्चों को आप समझा सकते हैं, बच्चों को उस समस्या को समाधान करने के लिए फिर प्रोत्साहित कर सकते हैं कि नहीं बाबू, यह प्रश्न आपका गलत, इस प्रश्न का उत्तर आपका गलत है, आप फिर एक बार अनुमान लगाओ, फिर सोचो कि कैसे हो सकता है, आपने क्यों गलत कर दिया। लेकिन अब इसके लिए आप उसको पनिशमेंट देंगे, यह गलत बात है। इसीलिए जब दंडित शब्द आ गया तो आप जो है यह विकल्प आपका क्या होगा, गलत होगा। यहाँ इसलिए आप समझ लीजिए कि दंडित करेंगे तो उसकी समस्या क्या होगी, और बढ़ेगी। बच्चा जो है मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर समझेगा, विक्षिप्त समझेगा, इसीलिए यह विकल्प आपका गलत है। विकल्प ए क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी है। अब देखिए, सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी, द्वितीयक एजेंसी, तृतीयक एजेंसी। अब पहला प्राथमिक एजेंसी तो आपका माता पिता, प्राथमिक मैं लिख दे रहा हूं, अभी आपको समझ जाएगा। प्राथमिक एजेंसी आपका है माता पिता एवं परिवार, ठीक। इसके साथ साथ पास पड़ोस, पास पड़ोस एवं उसके वातावरण, ठीक ना, पास पड़ोस एवं उसके वातावरण। अब द्वितीयक में आ जाएंगे, द्वितीयक एजेंसी आपका स्कूल, विद्यालय, ठीक, विद्यालय, खेल का मैदान, ठीक ना, सहपाठी, ये द्वितीयक में आ जाते हैं, ठीक। तृतीयक एजेंसी आपका उच्च शिक्षा,
ठीक, बाह्य वातावरण, बाह्य वातावरण, ठीक। अब जो है इसमें देखते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है द्वितीयक एजेंसी। मीडिया एवं पास पड़ोस। पास पड़ोस आपका अगर मीडिया है तब तो ठीक है, मैं मानता हूं कि मीडिया प्राथमिक एजेंसी, द्वितीयक एजेंसी है, लेकिन पास पड़ोस क्या है, प्राथमिक एजेंसी आ गया, ठीक। तो यह विकल्प आपका क्या होगा, गलत होगा। दूसरा, परिवार एवं पास पड़ोस क्या है, यह प्राथमिक हो गया, हमने आपको पहले ही बता दिया जो कि लिखवाया हूं। परिवार एवं मीडिया, ठीक, परिवार अगर आपका आ गया या मीडिया है तब तो मैं मान सकता हूं, ठीक, लेकिन परिवार क्या है आपका, परिवार प्राथमिक हो गया, मीडिया द्वितीयक में आ सकता है, ठीक ना। अब तीसरा, अगला दे रहा है विद्यालय। विद्यालय हमने क्या किसमें रखा है, द्वितीयक में, और मीडिया भी क्या है आपका, द्वितीयक का, इसलिए विकल्प डी आपका क्या है, सही है। ए, बी और सी गलत है, विकल्प डी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में शारीरिक वृद्धि, ठीक, शारीरिक वृद्धि एवं विकास, शारीरिक वृद्धि का मतलब केवल होता है बाह्य वृद्धि, विकास का मतलब कि शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। आप यह समझिए विकास की परिभाषा, विकास का वीडियो जब हमारा अपलोड होगा वृद्धि एवं विकास, तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ सीटेट 31 जनवरी तक तो कुछ नहीं पढ़ाएंगे, केवल सीटेट पे आधारित प्रश्न रहेगा हमारा। तीव्र गति से घटित होता है, घटित होने का मतलब कि परिवर्तन, ठीक ना, उसमें किस तरीके का परिवर्तन होता है। किशोरावस्था एवं वयस्कता, वयस्कता का मतलब कि प्रौढ़ावस्था, वयस्कता में तो होता नहीं है, किशोरावस्था में परिवर्तन जरूर होता है तीव्र गति से, लेकिन वयस्कता में नहीं होता है, यह गलत है। किशोरावस्था में जाकर के आपका वृद्धि जो है, शारीरिक वृद्धि तो चलता आपका जो है रुक जाता है किशोरावस्था में, और बुद्धि का विकास सबसे अधिक हो जाता है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में आपका सबसे अधिक जो है विकास होता है, चाहे यहाँ शारीरिक हो और चाहे मानसिक हो, शारीरिक एवं मानसिक दोनों विकास जो है आपका शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था के भी प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे, हमारी अवस्थाएं 5 होती हैं। फिलहाल हम बाल मनोविज्ञान में केवल 4 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। 5वां एक अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था, ये मनोविज्ञान का है। बाल मनोविज्ञान में केवल गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था की अवस्था में सबसे अधिक जो है शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो यह विकल्प आपका क्या है, सही है। फिर भी देख लेते हैं अगला, प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास तो होता है एवं मध्य बाल्यावस्था में भी होता है, ठीक, लेकिन शैशवावस्था में इन दोनों से अधिक होता है, इसीलिए यह इस विकल्प की अपेक्षा यह विकल्प आपका सही है। विकल्प ए भी सही है, लेकिन इससे सटीक किया सही है। मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, बाल्यावस्था में तो होता है, किशोरावस्था में भी होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब किशोरावस्था में जाकर के उसका विकास क्या होता है, रुक जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, विकास यहाँ बुद्धि का विकास सबसे अधिक हो जाता है या उच्चतम स्तर पे पहुंच जाता है, इसीलिए यहाँ यह भी विकल्प आपका क्या है, गलत है। यह भी विकल्प सही है। सबसे बढ़िया विकल्प आपका विकल्प बी है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी 2 से लेकर के 12 वर्ष तक की उम्र में सबसे अधिक आपका जो है शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, है पे आ जाइए। क्या क्या है, विकास सार्वभौमिक है, ठीक, तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। सांस्कृतिक संदर्भ इसे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नहीं शब्द आ गया, इसलिए यह विकल्प क्या होगा आपका, एक तरीके से यदि है पे आ गया, सिद्धांत है पे, तो यह सिद्धांत नहीं है, ठीक।
और यदि सिद्धांत नहीं है तो हमको तो लगता है कि यही विकल्प सही होना चाहिए। अगला विकल्प देखते हैं, विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास आप मरणासन्न की स्थिति में हैं तो भी आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं। यह विकल्प आपका क्या है, सही होगा जब सिद्धांत है पे। ठीक, यदि सिद्धांत नहीं है तो यह विकल्प आपका क्या होगा, गलत होगा। विकास परिवर्तित होता है। विकास आज आपने कुछ और सीखा, कल कुछ और सीख सकते हैं, यानी विकास में परिवर्तन होता रहता है। यह भी आपका सिद्धांत है तो यह भी विकल्प नहीं हो, विकल्प गलत है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास बालक में विकास जो है आनुवांशिकता के द्वारा भी होता है, जीन के द्वारा भी होता है। वह जो है क्या कैसे होता है, इसको मैं आपको समझा दूं। पहले तो आपका जो है माता पिता से 50% मिलता है, 25% आपका जो है मातृपक्ष से। ठीक, माता पिता से 25% जो है मातृपक्ष और 25% पितृपक्ष। ठीक, पितृपक्ष और मातृपक्ष का मतलब, पितृपक्ष का मतलब दादा दादी और मातृपक्ष का मतलब कि मम्मी के माता पिता। तो इस तरीके से विकास आनुवांशिक भी होता है। बच्चा जो है कुछ चीज़ें अपने आनुवांशिक गुणों के द्वारा भी सीखता है। तो विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया के द्वारा भी होता है। पर्यावरण से भी आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं, कुछ न कुछ आपके अंदर परिवर्तन हो सकता है। यानी यदि कहा जाए कि सिद्धांत है तो यह भी विकल्प आपका या सिद्धांत है, और नहीं है तो यह भी विकल्प आपका गलत है। केवल विकास का सिद्धांत नहीं है तो कौन सा, यह विकल्प ए। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, ठीक ना, जो भिन्नता हो रही है, जैसे दो बच्चे हैं, ठीक, यदि कक्षा में बच्चे हैं तो उनके बीच जो है अलग अलग भिन्नताएं क्यों मिल रही हैं, यह देखना है। किस कारण से, विकल्प हमारा दे रहा है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, यह व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण है। यह सही है। देखते हैं अगला, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत नहीं हो। अगर आनुवांशिक जीन होता तो हम मान सकते हैं, आनुवांशिकता है तो मान सकते हैं, लेकिन आनुवांशिक संकेत पद्धति नहीं है। हो सकता है माता पिता जो है अंधे हैं तो बच्चा थोड़े अंधा होगा, यह गलत बात है। आपका यह विकल्प गलत है। जन्मजात विशेषताएं नहीं हो सकती। बच्चा पैदा हुआ, कुछ चीजें लेकर के हुआ, लेकिन कुछ चीजें सीख करके हुआ, बाद में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ भी यह क्या होगा, गलत होगा। पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण का प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन यह जो है व्यक्तिगत भिन्नता का कारण, प्राथमिक कारण नहीं हो सकता। यह द्वितीयक तृतीयक कारण हो सकता है, लेकिन प्राथमिक कारण नहीं हो सकता, इसलिए विकल्प डी गलत है। विकल्प ई मैकडूगल, ठीक, पियर्सन, मैकडूगल और पियर्सन ने जो है सबसे अधिक, जो हमारे वैज्ञानिक रहे मैकडूगल, ठीक ना, मैकडूगल का सिद्धांत जो है अभी हमने भी नहीं बनाया है वीडियो, हम आपको बता देंगे। मैकडूगल, पियर्सन और गाल्टन, ये तीन वैज्ञानिक थे, पियर्सन और गाल्टन। इन तीन वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण, व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण क्या माना, आनुवांशिकता। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि कोई ये जरूरी नहीं कि केवल व्यक्तिगत भिन्नता का कारण आनुवांशिकता ही हो। जैसे सपोज दैट एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं, दोनों के अंदर भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत जो वैयक्तिक भिन्नता है वह पर्यावरण के अंतःक्रिया के द्वारा भी परिवर्तन होता है, जो उनके व्यक्तिगत वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। इसलिए पर्यावरण के बीच जो जटिल पारस्परिक क्रिया है, यह आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, यानी लड़के और लड़कियां, पुरुष और महिला, बालक और बालिकाएं, छात्र और छात्राएं जैसे शब्द जो है कम करने के लिए या किसी चीज पे जोर देने के लिए कि बालिकाएं ही अच्छी हैं, छात्राएं ही अच्छी हैं, इस तरीके से एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति, किसके कारण जो है क्या कौन सी पद्धति अपनाएंगे तो आदि अंदर से जो है हीन भावना खत्म होगी कि लड़कियां यह ना सोचे कि मैं लड़की हूं या लड़के यह ना सोचे कि मैं लड़का हूं। ठीक,
अब देखिए, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, लड़के और लड़कियों को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करने जैसी बात पे जो है एनसीएफ 2005 प्रतिबंध लगा दिया। यह विकल्प आपका गलत है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करनी चाहिए, परिचर्चा करनी चाहिए जेंडर कि लड़कियां और लड़कों के बीच यदि हम पक्षपात करते हैं, छात्र और छात्राओं के बीच पक्षपात करते हैं, पुरुष और महिलाओं के बीच पक्षपात करते हैं, तो क्या क्या समाज में हमको नुकसान है, क्या बुराइयां हैं उससे। तो यह चीज़ यहाँ सही हो सकता है विकल्प भी, लेकिन पहले विकल्प हम और सारे विकल्प देख लें। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ऐसा नहीं विशिष्ट भूमिकाओं को कि महिलाएं इस क्षेत्र में बहुत ऊंची हैं, पुरुष इस क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, पुरुष ये काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, सारे लोग सब काम कर सकते हैं। तो यह भी विकल्प आपका क्या है, गलत है। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ऐसा नहीं है, आप अलग अलग बांट करके खेल समूह नहीं बना सकते, आप उनको कंबाइंड करेंगे, को रिलेट करेंगे, इसलिए यह विकल्प भी आपका गलत है। विकल्प बी क्या है, सही है, पक्षपात के बारे में चर्चा करना। जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा, 5 वर्ष की जो नजमा है, कोई काम कर रही है, कोई पहेली कर रही है, हो सकता है किसी चीज़ को कलर कर रही है, या कई कलर जो है कलरफुल जो है चीज़ें हैं उसको एक साथ ला करके रख रही है, उसको बना रही है कुछ चीज़ें। नीला टुकड़ा कहाँ गया, वो खुद से बात कर रही है, नीला, अरे नीला टुकड़ा कहाँ गया, नहीं वहीं बगल में, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे पूरा जूता बन जाए। काम कर रही है और स्वयं से बात कर रही है। तो इस प्रकार की वार्ता को, जहां जो है यदि कोई व्यक्तिगत काम कर रहा है और स्वयं से बात कर रहा है, जहां बिना किसी की सहायता लिए काम हो रहा है और आपस में बात हो रहा है, व्यक्तिगत अकेले, तो उस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की जो है व्यक्तिगत वार्ता मानते हैं। आत्म केंद्रित वार्ता उसे कहते हैं जहां व्यक्ति अकेला कोई काम नहीं कर रहा है, केवल सोच रहा है, आपस में अपने आप स्वयं से बात कर रहा है, वह आत्म केंद्रित हो गया। लेकिन यदि कोई काम कर रहे हैं और काम के बीच में आपस में आपने अचानक बोला, अरे यह नहीं वह, जिससे ये काम हम पूरा कर लें, बिना किसी का सहयोग किए आप कर रहे हैं, तो वह हो गया व्यक्तिगत वार्ता। इसको बोलते हैं वाइगोत्स्की जो है व्यक्तिगत वार्ता की श्रेणी में रखते हैं। ये आपका नहीं होगा, बिल्कुल याद करने वाला चीज़ है वाइगोत्स्की का, आप जब पढ़ेंगे तो याद होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे ने क्या संरचना दी है। तो जीन पियाजे ने स्पष्ट रूप से स्कीमा दिया है। ठीक, स्कीमा में उन्होंने कहा किसी भी चीज़ को आप अपने दिमाग में एक अवधारणा बनाइए और उसके बारे में सोचिए। पूरा विकल्प भी सही है। अनुबंधन, अवलोकन और प्रबलन, ये सारे के सारे विकल्प गलत हैं। आपका जो है जीन पियाजे जहां भी आए आप सीधे स्कीमा पे टिक मार दीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, साथ में आप हमारे और हमारी पूरी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए तथा जो भी हमसे त्रुटियां हो रही हैं उसको दूर करने के संदर्भ में आप कमेंट जरूर करें, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।